हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने सारे सेशन में ये चीज़ तो कंप्लीट कर दी कि थर्ड राउंड तक आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। अब बात आती है यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग के बारे में। फोर्थ राउंड से फिफ्थ राउंड के बीच में क्या होने वाला है, क्या नया होगा आपके लिए फोर्थ और फिफ्थ राउंड में। ठीक है, ये चीज़ हमें जानना होगा। फोर्थ और फिफ्थ राउंड की यहाँ पर बात होने वाली है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ राउंड की, तो इसमें जानना होगा आपको कि क्या इसमें नया होने वाला है। नया तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए, कुछ लोगों का ये डाउट आ रहा है कि क्या हमें फ़ी दोबारा पे करनी होगी, क्या रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा। जी बिल्कुल, यही सब चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका दोबारा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी 250 रुपये। उसके बाद इसमें कौन एलिजिबल होगा। उसके बाद ये भी डाउट है कि क्या इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें खाली रहेंगी कि नहीं रहेंगी, मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इस तरीके से तमाम जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, वही सब चीज़ें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। इस सेशन में उन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे कि फोर्थ टू फिफ्थ राउंड में आपको क्या करना है, आपको क्या चॉइस फिलिंग की ऑप्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आइए हम वही चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि चॉइस फिलिंग की। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि फोर्थ राउंड का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके। मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से दिखा रहा हूँ कि अब आप यहाँ पर फोर्थ राउंड के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फोर्थ राउंड का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 27 तारीख को होगा। ठीक है, 27 तारीख को नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जिसमें कि जिन कैंडिडेट ने पहले भाग लिया था काउंसलिंग में वो भी ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया था वो भी इसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट फोर्थ राउंड में भी रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं, या काउंसलिंग के लिए आप कह सकते हैं आ सकते हैं। और यूपी के अलावा भी कैंडिडेट आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि अदर स्टेट कैंडिडेट, यहाँ देख लीजिए अदर स्टेट लिखा है कि नहीं, यहाँ नीचे देख लीजिए ये अदर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट लिखा है। ठीक है, अदर स्टेट कैंडिडेट भी यहाँ पर जो है वो अप्लीकेबल होंगे, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में जो डाउट है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आपको शायद थोड़ा अभी अच्छा ना लगे, तो आप चीज़ों को नोटिस करते चलिए बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी सबको यहाँ पर पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। उसके बाद बात आती है चॉइस फिलिंग की। जी हाँ, चॉइस फिलिंग बिल्कुल चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग जो है वो नए आपको चॉइस फिल करने के मौके यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि पहले से तीसरे राउंड में नहीं मिले थे, यहाँ पर मिलेंगे। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पर शर्त है, वहाँ पर आपको पहले और से तीसरे राउंड तक, फर्स्ट टू थर्ड राउंड तक आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन जो थे वो लिमिटेड मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि आप अब सिर्फ और सिर्फ 10 ऑप्शन ही चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। ओनली 10 चॉइसेस कैन बी फिल्ड। ओके, उसके बाद सीट अलॉटमेंट का उसका जो रिजल्ट है वो 28 तारीख को आएगा, वो आप देख ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सेम प्रोसेस जैसे पहले हुआ था, 29 तारीख को होगा। 29 और 30 तारीख तक होगा, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ राउंड का फी डिपोजिशन होगा। कैंडिडेट का थ्रू लॉगिन जिनको कॉलेज मिल जाएगा उनका जो है ऑनलाइन डिपोजिशन होगा भैया फोर्थ राउंड के लिए। ठीक है, फिर बात आती है कि फिफ्थ राउंड में क्या करना है। देखिए, अब कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या इसके बाद भी इसी तरीके जैसे फर्स्ट और थर्ड राउंड तक प्रोसेस चला था, कि क्या आप फोर्थ में भर देंगे तो फिफ्थ में आपको चॉइस फिल का मौका नहीं मिलेगा। जी, तो बिल्कुल यही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर कि इसमें क्या होने वाला है। दरअसल जिन्होंने भी फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो फिर से फिफ्थ, मतलब जो करेंगे फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन, उन्हें फिर फिफ्थ राउंड में किसी प्रकार के बदलाव को नहीं दिया जाएगा। वो फिर बदलाव वो भी नहीं कर पाएंगे ऑप्शंस में। इसीलिए आप जो भी 10 चॉइस फिल करिएगा उसको बहुत ही ध्यान रख के करिएगा, क्योंकि आप जो भी 10 चॉइस फिल करेंगे आप फिर फोर्थ टू फिफ्थ राउंड में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। पाँचवें और मतलब चौथे और पाँचवें राउंड में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें भी वही सेम ही रूल चलेगा कि जो आपने चौथे में चॉइस फिल की है, जो कॉलेज आपने चौथे में भरा है वही रहेगा। उसके बाद यहाँ बात आती है कि उसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, तो 29 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा।
और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि और सारी जो जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो फिर उसके बाद जो चलेंगी वो फिर फिफ्थ राउंड का वही सेम प्रोसेस होगा। और हाँ, डायरेक्ट फिफ्थ राउंड में भी वही प्रोसेस, जो डायरेक्ट फिफ्थ राउंड में आएगा वो भैया चॉइस फिल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक फिफ्थ राउंड तक आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही भर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 चॉइस ही फिल कर पाएंगे आप, चाहे आप न्यू कैंडिडेट हैं या फिर आप जो है पहले आप कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ में कर देगा और फिफ्थ में कर देगा, फोर्थ एंड फिफ्थ आर सेम चॉइस फिल होगी दोनों में, उसी में से आपको कॉलेज दिया जाएगा। लेकिन ये है कि जिन्होंने जो 1 से 3rd तक जो लोग नहीं कर पाए थे, यहाँ पर उनको एक बदलाव का एक मौका मिलेगा और वो लोग बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन के समय जो फ़ी का जो था वो भैया क्लियर कर लीजिए कि आपको फ़ी जो है वो पे करनी होगी 250 रुपये फिर से। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। बाकी सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी वही नज़दीकी पॉलिटेक्निक पर, और सारी चीज़ें जो आपने ऑप्शन में भरे रहे, जो आप ऑप्शन में अपने भरेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वही सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। इसमें कोई बहुत नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इनमें है थोड़ा पुरानी ही, लेकिन ये है कि आप ये चॉइस फिल का जो बहुत बड़ा डाउट था, जो बहुत बड़ा अपने मन में आप संदेह लेकर घूम रहे थे, वो चीज़ आप कर पाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बाहर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यूपी के बाहर के होंगे, उन्हें भी इसमें मौका दिया जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी और उम्मीद है आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बात ये याद रखिए, जो 3rd राउंड में एडमिशन ले लेगा उसको 4th राउंड में या 5th राउंड में फिर उसको रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप एडमिशन करवा लिए हैं तो आप फिर इसके चक्कर में ना रहिए कि हम 5th राउंड में करवा लेंगे, वहाँ का मिल जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि शुरू में उतना फीस उस लगी नहीं रहती, स्टूडेंट सोचते हैं अगर अच्छा कॉलेज मिल गया 4th 5th में चॉइस फिल में तो हम ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप करवा चुके हैं तो उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उम्मीद यही रहे कि आपके सारे डाउट 4th राउंड के क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी मन में आपके संदेह, किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपका क्या प्रश्न है, ठीक है। जो कुछ होगा सब कुछ क्लियर किया जाएगा। अभी आप सिर्फ 4th और 5th राउंड जानिए। अगर 6th राउंड में भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे बोल दीजिएगा, हम आपको उसमें, लेकिन अभी के लिए तो आपको अभी 3rd ही राउंड पहले कंप्लीट हो, उसके बाद ही आप 4th के लिए जाएंगे। लेकिन मैं पहले सूचित कर दे रहा हूं कि जो चॉइस फिल को लेकर है सारी चीज़ें आप क्लियर रखें। उम्मीद है सभी लोग ठीक से समझ गए होंगे और सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और साथ में फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम जो अक्टूबर से आपको बता चुके हैं पिछले सेशंस में, अक्टूबर से जो क्लासेस चलाने वाले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पहुँच सकें। तो इस तरीके से थी। और कोई क्विज़ होंगे आपको, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि क्विज़ होंगे जो कि 2022 के लिए होंगे। जो लोग पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देंगे 2022 में, उनके लिए क्विज़ कराए जाएंगे और सारी चीज़ें होंगी और अच्छे से कराया जाएगा कि आप अच्छे से निकाल सकें। और आपको कुछ नहीं करना, देखिए एक दिन में कंपटीशन नहीं निकलता है, उसके लिए आपको बहुत सारे दिनों मेहनत करनी होती है। इसलिए आप शुरू से लगे रहेंगे तो पर डे अगर आप हमें 1 घंटे भी देते हैं हमारे चैनल पर, तो उम्मीद यही है कि आपको हम अच्छा से अच्छा रैंक दिलवा सकते हैं, ठीक है। और प्रयास किए यही जाएंगे कि जो चीज़, जिन अभावों को हम लोगों ने झेला, आप उन चीज़ों से बिल्कुल अलग रहें, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। साथ आप अपना बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।